वेलकम टू लोचन एकेडमी। आज आप 13 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ और सारी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप वीडियो में बने रहिए। और आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े, डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई, ठीक है, जिसमें आपका क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 हाल ही में यूके बेस्ड रैंकिंग प्राधिकरण क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा जारी की गई, ठीक है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वार्टरली साइमंड्स क्यूएस द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। यह एशिया महाद्वीप के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। यह रैंकिंग 11 संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों में अकादमी प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क आदि शामिल हैं। 2023 की रैंकिंग 15वां संस्करण है। इसमें 757 संस्थान शामिल थे। यह इसे इस क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग बनता है। चीन की मुख्य भूमि 128 संस्थान, भारत 118, सॉरी गलती होगी इसमें, जापान 106 और दक्षिण कोरिया 88 के संस्थान इस रैंकिंग में हावी हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के प्रमुख निष्कर्ष। पहला पॉइंट है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय है, जिसका कुल स्कोर 100 है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 97.4 और चीन स्थित सिंघुआ विश्वविद्यालय 97.3 है। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्ष 10 में प्रदर्शन करने वालों में 5 विश्वविद्यालय चीन के थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिष्ठित रैंकिंग में कुल 118 भारतीय संस्थान शामिल हैं। 5 आईआईटी, आईआईएससी और दिल्ली विश्वविद्यालय ने रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश किया। नेक्स्ट पॉइंट है रैंकिंग में आईटीआई बॉम्बे शीर्ष पर है। इस रैंकिंग 42 से बढ़कर 40 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला आईआईटी दिल्ली है, जिसे 86वें स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलोर को 52वें स्थान पर रखा गया। इसके बाद आईआईटी मद्रास 53, आईआईटी खड़गपुर 61, आईआईटी कानपुर 66 और दिल्ली विश्वविद्यालय 85 का स्थान रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आईआईटी रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई और बीआईटीएस पिलानी शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। इनके साथ शीर्ष 200 में कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। यह सूची में जगह बनाने वाले भारतीय विश्वविद्यालय की सबसे अधिक संख्या है। टॉपिक है बांग्लादेश को 44.5 अरब डॉलर का ऋण देगा आईएमएफ। बांग्लादेश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए प्रारंभिक सौदे को अंतिम रूप दिया। मुख्य बिंदु आपका है फर्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक सौदे के तहत आईएमएफ अस्थायी रूप से बांग्लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। इसके साथ बांग्लादेश 2022 में ऋण के लिए आईएमएफ के स्टाफ स्तरीय समझौते पर पहुंचने वाला तीसरा दक्षिण एशिया देश बन गया है। अन्य देश पाकिस्तान और श्रीलंका है। नेक्स्ट पॉइंट है यह स्टाफ स्तर का समझौता आईएमएफ प्रबंधन द्वारा अनुमोदन और इसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा विचार के अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश के साथ यह समझौता 42 महीने के व्यवस्था के लिए हुआ था, जिसमें आईएमएफ के विस्तारित क्रेडिट सुविधा एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी
ECF और विस्तारित फंड सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF से लगभग 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसकी नई लचीलापन और स्थिरता सुविधा RSF से लगभग 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह राशि दिसंबर 2026 तक 7 किस्तों में वितरित की जाएगी। 447.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त फरवरी 2023 में दी जाएगी। ऋण की ब्याज दर परिपक्वता के समय बाजार दर पर निर्भर करेगी। यह करीब 2.2% रहने का अनुमान है। IMF का नया ऋण बांग्लादेश की मदद कैसे करेगा? मौद्रिक सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। यह बांग्लादेश के शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार के लिए एक बम्पर के रूप में कार्य करने में मदद करेगा, जो वर्तमान में कमोडिटी के बढ़ती कीमतों और यूक्रेन युद्धों के कारण आर्थिक अनिश्चितता के कारण तनाव में है। सेकेंड टॉपिक, साख। वाणिज्यिक बैंकों और विदेश सरकारों जैसे लेनदारों ने IMF के साथ इस व्यवस्था को देश के साख के संकेतन के रूप में माना है। यह अन्य विकासात्मक और द्विपक्षीय भागीदारों से अतिरिक्त वित्त पोषण को उत्प्रेरित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश वर्तमान में विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक ADB से सहायता मांग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक सुधार। इसमें आर्थिक सुधार हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम ये जानेंगे। IMF कार्यक्रम बांग्लादेश सरकार को मौजूदा आर्थिक सुधार योजना को लागू करने के लिए बाध्य करता है। इसका मतलब यह है कि सरकार बिना किसी देरी के सुधारों को लागू करेगी, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिति और कमजोर समुदायों को आर्थिक झटके से बचाने में मदद मिलेगी। देखिए, हमारा करंट अफेयर्स क्लियर हो गया। अब हिंदी करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर हम इसमें पढ़ लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन किया। IBDC की स्थापना क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC भुवनेश्वर में एक डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट के साथ की गई है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट्स की डेटा स्टोरेज क्षमता और ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा है। सेकेंड क्वेश्चन है, आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? मतलब जो आधार कार्ड हमारा बना हुआ है, उस आधार कार्ड में हम लोगों को 10 साल में, हमने मान लीजिए कोई गलती नहीं है, फिर भी हमें 10 साल में अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। ठीक है, उत्तर है 10 बार। 10 बार हम उसको अपडेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के हालिया अधिसूचना के अनुसार आधार धारकों को नामांकन तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर सहायक दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कम से कम एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है और अपडेटेशन सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रेस्पॉन्सिबिलिटी CIDR में आधार से संबंधित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो उत्तर है आपका साहित्य। बिहारी पुरस्कार हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। वयोवृद्ध लेखक मंदू कंकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है और इसका नाम प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे किस नेता के ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो उत्तर आपका है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों को एक संबोधन दिया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो उत्तर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने इस साल 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। स्टडी जीके जान लेते हैं। लिस्ट ऑफ डैम्स, डैम्स के बारे में जितने भी लिस्ट है मैं आपको बताऊंगा। नेम्स ऑफ डैम्स है, स्टेट है और रिवर है, मतलब डैम्स कहाँ पे है, किस राज्य में है और उस नदी का नाम क्या है। ठीक है। निजाम सागर डैम्स, निजाम सागर डैम्स तेलंगाना में है जो कि मंजीरा रिवर है। ठीक है। नेक्स्ट डैम तिला डैम है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और पेनार रिवर है। श्री साईलाम डैम है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा रिवर है। डैम तेलंगाना में स्थित है, मंजीरा रिवर है। ठीक है। उकाई डैम गुजरात में स्थित है, तप्ती रिवर है ये। दरोई डैम गुजरात में स्थित है, साबरमती रिवर है। कडाना डैम गुजरात में स्थित है, माही रिवर बह रही है उस डैम से। दंतीवाड़ा डैम गुजरात में स्थित है जो बनस रिवर है। पंदोर धाम हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो 20 रिवर वहां पे बह रही है। ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर पे है। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर पे है और इस जो नदी जो बह रही है वो क्या है, सुतलेज रिवर है। नथपा जाकरी धामे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और वहाँ जो नदी बह रही है वो सतलुज रिवर है। ठीक है। क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? तो आंसर है काला नाई डैम इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द हाईएस्ट डैम, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? ठीक है। Three dam is the highest dam in India. Which is the क्वेश्चन नंबर 3 है, which is the longest dam in India? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा हीराकुद डैम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मिला होगा और हमारे चैनल को मोर वीडियोज को पाने के लिए मेरे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।